आज हमार संदेश बा यीशु के जाने खातिर पढ़ल। हमनी एक ऐसन श्रृंखला के शुरुआत कई नीजा जवना के उद्देश्य लोगन के बाइबल के अउरी प्रभावशाली तरीका से पढ़े में मदद देहल बा। बहुत सच्चा मसीही लोग बाइबल पढ़े में संघर्ष करेला, कुछ हद तक एह से कि ऊ लोग ना तो ओकर उद्देश्य के ठीक से समझेला आना ओकरा पढ़े के सही तरीका के। हमनी यह बातन पर विचार करे आ ओहनी के समझे खातिर समय देत पानी। बाइबल 66 गो किताबन आ पत्रियन के संग्रह बा जे मिलके परमेश्वर के ओ इच्छा के कहानी के प्रकट करेला जवना में ऊ एक परिवार चाहत रहले आई भी कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ऊ आपन परिवार के पावे खातिर कतना दूर तक काम कैले। बाइबल के हर एक किताब कवनो ना कवनो तरीका से एह कहानी के आगे बढ़ावेला चाहे ओकरा में योगदान देवेला। बाइबल ही प्रकट करेला कि परमेश्वर मनुष्य के रचना एह उद्देश्य से कैले रहले कि ऊ उनका बेटा बेटी बनसुआ उनका साथे प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन बितावसो। बाकिर सभे लोग पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग होखे के चुनाव कैलस, आहे कारण से ऊ लोग परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बने के योग्य ना रहल। इफिसियन अध्याय 1 पद 4 से 5, रोमियन अध्याय 3 पद 23, परमेश्वर अपना खोआइल परिवार के त्याग ना कैलन। ऊ देहधारी भईनी मानव स्वभाव के धारण कैलन आ पाप खातिर बलिदान बने के उद्देश्य से संसार में आईनी। अपना मृत्यु के द्वारा यीशु सब लोग खातिर रास्ता खोल देहलन जे उनकरा पर विश्वास करेला, ताकि ऊ लोग परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में अपना मूल उद्देश्य में फिर से स्थापित हो सके। इब्रानियन अध्याय 2 पद 14 से 15, पवित्र शास्त्र के उद्देश्य ऊ उद्धार के प्रकट करे के बाजे हमनी के यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा मिलेला। ऐसन उद्धार जे हमनी के पाप के दोषा ओकर शक्ति से छुड़ावेला आ हमनी के फेर से ओह सब कुछ में स्थापित करेला जवना खातिर परमेश्वर अपना सृष्टि के मूल रूप से बनवले रहले, पाप से ओकरा नुकसान पहुंचे से पहिले। दूसर तीमुथियुस अध्याय 3 पद 15, पुरान नियम मुख्य रूप से ओह जाति के इतिहास के वर्णन करेला जवना के माध्यम से यीशु ए संसार में आईनी, अर्थात यहूदी लोग, इसराइल के इतिहास। एह में आवे वाला उद्धारकर्ता के बारे में बहुत भविष्यवाणियों बा। नया नियम ओ समय के बाद लिखल गयल जब यीशु एह संसार में आईनी। ई उनका सेवा कार्य, उनका क्रूस पर चढ़ावल जाए आ उनका पुनरुत्थान के विवरण देला। एह के अलावा एह में ऐसन शिक्षा पत्र भी शामिल बाजे बतावेला कि उनका अनुयायी लोग का पर विश्वास करेला आ उनका लोग के कैसे जीवन बितावे के चाहिए। बाइबल क्रमिक प्रकाशन हा। परमेश्वर धीरे धीरे पवित्र शास्त्र के पन्नन के माध्यम से अपना उद्धार के योजना के प्रकट कैलन, जबले कि ओकर पूरा सिद्ध प्रकाशन यीशु मसीह में आ उनका द्वारा देहल गयल। पुरान नियम यीशु के ओर संकेत करेला। पुरान नियम परमेश्वर के ओर से देहल गयल प्रकाश है, बाकिरी नया नियम के तुलना में कम प्रकाश देला। नया नियम यीशु के आगमन, उनका मृत्यु आ पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर आ उनका परिवार के फेर से प्राप्त करे के योजना के पूरा अभिव्यक्ति के विवरण देला। इब्रानियन अध्याय 1 पद 1 से 2, पुन का समय में परमेश्वर बहुत बेरा बहुत तरीका से भविष्यवक्ता लोग के द्वारा हमनी के पूर्वज लोग से बात कैलन, बाकिर अंतिम दिनन में ऊ हमनी से अपना बेटा के द्वारा बात कैले बाड़न। जब पुरान नियम के नया नियम के प्रकाश में आओह में यीशु के बारे में प्रकट कैल गयल सच्चाई के आधार पर पढ़ल जाला तो ओकरा के समझल बहुत आसान हो जाला। प्रभावशाली बाइबल अध्ययन के शुरुआत नया नियम से परिचित होखे से होला, ओकरा बाद पुरान नियम के समझे के प्रयास करे के चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल के पन्नन के माध्यम से जवना के ऊ खुद प्रेरित कैले बाड़न अपना के हमनी पर प्रकट करेलन ताकि हमनी उनका के जान सकीं। परमेश्वर संबंध बनावे वाला परमेश्वर बाड़न। ऊ चाहेलन कि जिन प्राणियन के ऊ रचना कैले बाड़न ऊ उनका के जानसु आ उनकरा से प्रेम करसो। ई मनुष्य खातिर सबसे गहिर संतोष आ परिपूर्णता के स्थान बा। दूसर तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16, विलाप गीत अध्याय 3 पद 24, भजन संहिता अध्याय 16 पद 8, भजन संहिता अध्याय 73 पद 25 आदि यीशु परमेश्वर द्वारा अपना के सबसे पूरा तरीका से प्रकट करे वाला बाड़न। ऊ परमेश्वर बाड़न जे मनुष्य के रूप धारण कैले, बाकिर परमेश्वर होखल ना छोड़लन। यीशु के परमेश्वर के जीवित वचन कहल जाला। ऊ जीवित वचन बाड़न जे लिखल वचन में प्रकट कैल गयल बाड़न। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1, यूहन्ना अध्याय 1 पद 14, यीशु कहलन, पवित्र शास्त्र हमरा बारे में गवाही देला। यूहन्ना अध्याय 5 पद 39, हमनी बाइबल एह खातिर पढ़िले आ ओकर अध्ययन करिले कि हमनी परमेश्वर के जान सकीं,
ताकि हमनी प्रभु यीशु मसीह के जान सकीं। नया नियम यीशु के प्रत्यक्षदर्शी गवाह लोग द्वारा लिखल गयल रहे, ऐसन पुरुष लोग द्वारा जे उनका साथे चलल फिरल, उनका से बात कयल, उनका के क्रूस पर चढ़ावल जात देखल, आ फेर उनका के मरे हुअन में से जी उठल देखल। ऊ लोग जे कुछ देखलस, ओकरा के संसार के बतावे खातिर लिखलस। ई पुरुष लोग कवनो धार्मिक किताब लिखे के उद्देश्य से लेखन ना कैले रहे। ऊ लोग ए खातिर लिखलस कि औरत आ मर्द यीशु पर विश्वास करसु, उनका साथे संबंध में आवसु, आ परमेश्वर के बेटा बेटी बन जासो। यूहन्ना, जे यीशु के मूल 12 प्रेरितन में से एक रहलन, ऊ यीशु के जीवन वृत्तांत लिखलन, जेकरा के हमनी यूहन्ना के सुसमाचार कहिला। ऊ खुद कहलन कि वह खातिर लिखलन, ताकि रवा विश्वास करी कि यीशु ही मसीह परमेश्वर के पुत्र बाड़न, आ विश्वास करके उनका नाम से जीवन पाई। यूहन्ना अध्याय 20 पद 31। मसीह यीशु के उपनाम नाहा। मसीह के अर्थ अभिषिक्त जन। पुरान नियम के भविष्यवक्ता दानियेल ओ संदेश के लिखलन, जे स्वर्गदूत जिब्राइल उनका के ओ व्यक्ति के बारे में देहलन जे परमेश्वर के ओर से आई आ पाप के दूर करी। जिब्राइल उनका के अभिषिक्त जन कहलन। दानियेल अध्याय 9 पद 24 से 25। पहला शताब्दी के यहूदी लोग परमेश्वर के पुत्र शब्द के ईश्वरीय होखे के दावा समझत रहे। जब यीशु परमेश्वर के अपना पिता कहलन, तो जे लोग उनकरा पर विश्वास ना करत रहे, ऊ लोग ईश निंदा के आरोप लगा के उनका के पत्थर मार डाले के कोशिश कैलस। यूहन्ना अध्याय 10 पद 31 से 33। यूहन्ना अपना एगो पत्र में भी लिखलन, पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 3 से 4। हम रवा लोग के ओही के बारे में बतावत बानी जा, जेकरा के हमनी खुद देखनी आ सुननी, ताकि रवा लोग के भी हमनी के साथे सहभागिता होखे। आ हमनी के सहभागिता पिता आ उनका पुत्र यीशु मसीह के साथे बा। हमी बातन ए खातिर लिखत बानी जा, ताकि हमार आनंद पूरा हो जाए आ रवा के आनंद भी परिपूर्ण हो जाए। सहभागिता के मतलब बा ऐसन लोगन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, जिनकर रुचि आ उद्देश्य एक जैसन होखे। ई एगो संबंध से जुड़ल शब्द ह। संबंध एक दूसरा के जाने आ पहचानल जाए से पैदा होला। प्रेरित पौलुस, जे खुद भी एगो प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहलन, लिखलन, पहला कुरिन्थियन अध्याय 1 पद 9। परमेश्वर विश्वासयोग्य बाड़न, जे रवा के अपना पुत्र हमार प्रभु यीशु मसीह के यह अद्भुत सहभागिता आ संगति में बुलवले बाड़न। यह श्रृंखला में हमनी बाइबल के संबंधपरक दृष्टिकोण से पढ़े पर जोर देत बानी जा, मतलब बाइबल के यीशु के जाने खातिर पढ़ल। हमनी यह समझ के साथे पढ़त बानी जा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद अपना के रवा पर प्रकट करे चाहत बाड़न, ताकि रवा उनका के जान सकीं। नया नियम के पढ़े या समझे में कुछ चुनौती बा। ई लगभग 2000 साल पहिले एगो ऐसन संस्कृति या भूमि में लिखल गयल रहे, जे हमनी खातिर अपरिचित बा। एह में भाषाई अंतर बा, जवना के सामान्य पाठक अक्सर ना समझ पावेला, आ एकर ऐतिहासिक संदर्भ भी ऐसन बा, जवना के बारे में हमनी में से अधिकतर लोग बहुत कम जानेला। यही कारण से पवित्र शास्त्र में निपुण योग्य व्यक्ति से बढ़िया बाइबल शिक्षा प्राप्त कईल बहुत महत्वपूर्ण बा। बाकिर कुछ ऐसन सिद्धांत भी बाजे पढ़े के समय रवा के सहायता कर सकेला। बाइबल में जे कुछ लिखल गयल बा, कवनो व्यक्ति द्वारा कवनो व्यक्ति के कवनो विषय के बारे में लिखल गयल बा। वास्तविक लोग दोसर वास्तविक लोग के जानकारी देवे आ सत्य के पहुंचावे खातिर लिखलस। जब रवा बाइबल पढ़ी त यह बात के हमेशा याद रखी। ई बात हमनी के हर कथन के संदर्भ समझे में मदद करेली। बाइबल मूल रूप से अध्याय आ पद में ना लिखल गयल रहे। ई सब बाइबल के रचना पूरा होखे के कई सौ साल बाद जोड़ल गयल, ताकि लोग खास अंश के आसानी से खोज सके। अगर पदन के उनकर संदर्भ से अलग करके पढ़ल जाए तो ओकर गलत अर्थ निकालल जा सकेला। अपरिचित शब्दा रीति रिवाज रवा के बाइबल के मुख्य उद्देश्य से भटकावे मत दी, ओ उद्देश्य से जे रवा के परमेश्वर आ उनका उद्धार के योजना के जाने में मदद करेला। प्रभु से प्रार्थना करी कि वो पवित्र शास्त्र में अपना के देखे आ पहचाने में रवा के सहायता कर सो। यह संदेश के बाकी हिस्सा में हमनी बाइबल में दर्ज एगो घटना के अध्ययन करबा विचार करब कि ओकरा के संबंधपरक दृष्टि से कैसे पढ़ल जाए, ऐसन तरीका से पढ़ल जाए जे रवा के प्रभु के साथे सच्चा सहभागिता आ संगति में आवे में मदद करे। यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाए से एक रात पहिले वो अपना 12 प्रेरितन के साथे आपन आखिरी फसह भोज मनवलन, जेकरा के हमनी अंतिम भोज के नाम से जानिला। यीशु जानत रहलन कि वो बहुत जल्द संसार के छोड़ के जाए वाला बाड़न,
आ ओ भोज के दौरान अपना चेलन से बहुत ऐसन बात कहले जवना के उद्देश्य उनका के आवे वाली घटन खातिर तैयार करे के रहे। प्रेरित यूहन्ना अपना सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 13 से 17 में ओ रात यीशु द्वारा कहल गईल बातन के विस्तार से विवरण देहलन। ई बात ध्यान में रखी कि यीशु ओ लोग से बातचीत करत रहलन जिनसे उ प्रेम करत रहलन ताकि उ लोग के ऐसन जानकारी दे सकसु जे उनका के आवे वाली घटन के समझे आ ओकर सामना करे में सहायता करे आ साथ ही परमेश्वर के प्रकट होत उद्धार के योजना के बारे में औरी गहर समझ दे सके। जब हमनी ओह रात यीशु के शब्दन के चुनल हिस्सा के पढ़ीला त हमनी के यह बातन पर विचार करे के चाही ई बात परमेश्वर के बारे में का प्रकट करेली। ई परमेश्वर के परिवार प्राप्त करे के महान योजना में कैसे फिट बैठेला। अगर रवा ओ समय ओ मेज पर बैठल रहीती त रवा ई शब्दन के कैसे सुनिती या समझिती। अंतिम भोज से पहले के सप्ताहन में यीशु अपना 12 प्रेरितन के बतावे लगलन कि उआ उनका चेला लोग फसह पर्व जे यहूदी लोग के सालाना पर्व रहे मनावे खातिर यरूशलेम जात बाड़े आ उहा उनकरा के दोषी ठहरावल जाए आ क्रूस पर चढ़ावल जाए। मती अध्याय 16 पद 21, मती अध्याय 20 पद 17 से 19। यूहन्ना लिखलन फसह पर्व से पहले यीशु जान गयल रहलन कि उस समय आ गयल बा जब उनका संसार के छोड़ के अपना पिता के लगे लौटे के बा। यूहन्ना अध्याय 13 पद 1। यूहन्ना ई भी लिखलन कि अंतिम भोज के समय यीशु कहलन हमके रवा सभे से दूर जाए के पड़ी आ रवा सभे के छोड़ल पड़ी। रवा सभे अभी हमरा साथे ना आ सकत बानी बाकिर बाद में हमरा पीछे आईब। यूहन्ना अध्याय 13 पद 36। यीशु जानत रहलन कि ओह रात खत्म होखे से पहले उनका के पकड़वा दिहल जाए हालांकि उनका प्रेरित लोग यह बात से अनजान रहे। ए भोज के समय यीशु उनका से बहुत बात कहले ताकि उ लोग आवे वाली कठिनाई के सामना कर सके। बाकिर यीशु ही भी जानत रहलन कि जबले उ मरे हुअन में से जीना उठी है तबले उनका चेला लोग उनका कहल बहुत बातन के पूरा तरह से ना समझ पाए। जब हमनी यूहन्ना के ई विवरण पढ़ीला त हमनी लगे एगो खास फायदा बा काहे कि हमनी जानत बानी कि यह घटन के परिणाम का भयल। हमनी जानत बानी कि हालात पहिले बहुत खराब होखे वाला रहे बाकिर ओकरा बाद उ अद्भुत तरीका से बेहतर होखे वाला रहे। यीशु के एह शब्दन से हमनी देखिला कि ओह लोग के कैसे सांत्वना देलन जे ऐसन कठिन परिस्थिति से गुजरत रहे जवना के उ लोग अभी पूरा तरह से ना समझ पावत रहे। यीशु उनका से कहलन रवा मन व्याकुल मत होखे। परमेश्वर पर विश्वास राखी आ हमरो पर विश्वास राखी। हमरा पिता के घर में बहुत जगह बा। अगर ऐसन ना रहेत त का हम रवा से कहीती कि हम रवा खातिर जगह तैयार करे जात बानी। आ अगर हम जाके रवा खातिर जगह तैयार करब त फिर से आई बा रवा के अपना साथे ले जाइब ताकि जहाँ हम रहब उहाँ रवा भी रहब। आ जहाँ हम जात बानी ओ जगह के राह रवा जानत बानी। यूहन्ना अध्याय 14 पद 1 से 4। यीशु स्वीकार कैलन कि उ जानत रहलन कि उनका चेला लोग व्याकुल बा काहे कि उ कह चुकल रहलन कि उ लोग के छोड़ के जाए वाला बाड़न। ऐसे उ लोग के परमेश्वर पर विश्वास करे आ उनकरा पर भरोसा रखे खातिर प्रोत्साहित कैलन। विश्वास ही व्याकुल हृदय के इलाज है। विश्वास कवनो व्यक्ति के जाने से पैदा होला। दूसरा शब्द में यीशु कहत रहलन रवा हमके जानत बानी। रवा हमार वचन सुनले बानी आ हमार काम देख ले बानी। अब हमरा पर भरोसा राखी चाहे रवा अभी सब कुछ ना समझत बानी। ओही सांझ कुछ देर बाद यीशु उनका से कहलन हम रवा के एगो उपहार दे के जात बानी मना हृदय के शांति। ऐसे ना व्याकुल होखी या ना डेराई। याद राखी कि हम रवा से कहल रही हम जात बानी बाकिर फेर रवा लगे वापस आईब। यूहन्ना अध्याय 14 पद 27 से 28। कुछ घंटा में ये पुरुष लोग एगो बहुत बड़ा परीक्षा के सामना करे वाला रहे जब यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाए। यीशु उनका के याद दिलावत रहलन कि जे कुछ वो लोग देखे वाला बा उ सब अस्थाई बा। मानो कहत रहलन हमरा पर विश्वास राखी हम एगो योजना के पूरा करत बानी। ओह रात यीशु अपना शिक्षा के समापन शब्दन से कैलन हम रवा से ई सब बात खातिर कहनी ताकि रवा हमरा में शांति पाई। संसार में रवा के क्लेश आ दुख उठावे के पड़ी बाकिर हिम्मत राखी काहे कि हम संसार पर जय पालिहनी। यूहन्ना अध्याय 16 पद 33। शब्दन के द्वारा यीशु परमेश्वर के योजना के बारे में औरी अधिक प्रकट कैलन हम अपना पिता के घर में रवा खातिर जगह तैयार करे जात बानी आ उहा बहुत जगह बा। जे उद्धार हम लेके आइल बानी
ऊ सब लोग खातिर बाजे हमरा पर विश्वास करेला। आ एक दिन हम फेर आईबा रवा के अपना साथे ले जाइब, ताकि जहाँ हम रहब उहाँ रवा भी हमेशा हमरा साथे रहब। इहे परमेश्वर के महान योजना के सार बा। परमेश्वर अपना बेटा बेटी लोग के साथे निवास करे चाहेलन। यीशु अब अपना के ओ बलिदान के रूप में अर्पित करे वाला रहलन, जे पिता के घर तक पहुंचे के राह खोल दी। पहला पतरस अध्याय 3 पद 18। क्रूस पर यीशु अपना के बलिदान के रूप में देके परमेश्वर के उद्धार के योजना के पूरा करी हैं, ताकि पापी औरत आ मर्द फेर से परमेश्वर के परिवार में स्थापित हो सके। अपना पुनरुत्थान के बाद यीशु यह चेला लोग के लगे फेर से आई है, उनका साथे 40 दिन औरी बितिए, आ स्वर्ग में लौटे से पहिले उनका के औरी शिक्षा आ समझ दे है। प्रेरितन के काम अध्याय 1 पद 1 से 3। जवन दिन यीशु आखिरकार उनका के छोड़ के गैलन, उनका अनुयायी लोग उनका के स्वर्ग के ओर जात देखलस। ओही समय दूगो स्वर्गदूत अचानक प्रकट भइलन आ कहलन, ई यीशु जे रवा लोग के बीच से स्वर्ग में उठा लिहल गयल बाड़न, ओही तरीका से फेर लौटी है, जैसे रवा उनका के स्वर्ग में जात देख ले बानी। प्रेरितन के काम अध्याय 1 पद 11। इहे ऊ महान योजना बा। परमेश्वर के योजना आपन पूरा रूप यीशु मसीह के दूसरा आगमन पर पाई, जब ऊ स्वर्ग आ पृथ्वी के एक कर दी है। ऊ पृथ्वी के सब पाप, भ्रष्टता आ मृत्यु से शुद्ध कर दी हैं, आ अपना परिवार के साथे हमेशा खातिर ओ संसार में रही हैं, जेकरा के ऊ खुद बनवले रहलन, ऐसन संसार जे नया फिर से स्थापित आ पूरा तरह बदलल होई। 60 साल से अधिक समय बाद जब यीशु स्वर्ग लौट चुकल रहलन आ यूहन्ना, ओही आदमी जे अंतिम भोज में मौजूद रहलन, बूढ़ हो चुकल रहलन, तब प्रभु यीशु उनका के दर्शन देहलन आ अपना योजना के पूरा होखे के दृश्य देखवले। यूहन्ना जे कुछ देखलन आ सुनलन, ओकरा के प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखलन। यीशु यूहन्ना के परमेश्वर के योजना के अंतिम परिणाम देखवले, नया पृथ्वी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 से 4। तब हम एगो नया स्वर्ग आ एगो नया पृथ्वी देखनी। आ हम पवित्र नगर नया यरूशलेम के परमेश्वर के लगे से स्वर्ग से उतरते देखनी। आ हम सिंहासन के ओर से एगो ऊंच आवाज सुननी, जे कहत रहे, देख, अब परमेश्वर के निवास मनुष्य लोग के बीच में बा। ऊ उनका साथे रही हैं, आऊ लोग उनकर लोग होई। परमेश्वर खुद उनका साथे रही हैं। ऊ उनका आँख से सभे आंसू पोंछती हैं, आ फेर ना मृत्यु रही, ना शोक, ना रोवन, ना पीड़ा, काहे की पुण्य का व्यवस्था आ ओकर सब बुराई हमेशा खातिर खत्म हो गयल बा। अब फेर से अंतिम भोज के ओर लवटी। जब यीशु अपना चेला लोग से कहलन कि ऊ ओह जगह के राह जानेला जहाँ ऊ जात बाड़न, तब उनकरा में से एगो थोमा कहलस, हम ना जानत बानी कि रवा कहाँ जात बानी, तब फेर हम राह कैसे जान सकी। यूहन्ना अध्याय 14 पद 5। तब यीशु जवाब देहलन, राह, सत्य आ जीवन हम ही बानी। हमरा बिना केहू पिता के लगे ना जा सकेला। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6। यीशु परमेश्वर तक पहुँचे के राह बाड़न, काहे कि खाली उनका क्रूस के बलिदान के आधार पर ही हम परमेश्वर के साथे फिर से मिलमिलाप पा सकीला। यीशु सत्य बाड़न, काहे कि ऊ परमेश्वर के पूरा आ सिद्ध प्रकाशन बाड़न। यीशु जीवन बाड़न, काहे कि जीवन खाली उन्हीं में बा। मनुष्य के रचना एह तरीका से कईल गयल रहे कि ऊ अपना सृष्टिकर्ता आ पिता परमेश्वर पर हर बात खातिर निर्भर रहे। हमनी के उद्देश्य ई रहे कि हम परमेश्वर के आत्मा आ उनका जीवन से भरल रही। बाकिर पाप हमनी के परमेश्वर आ उनकरा में मौजूद जीवन से अलग कर देहलस। परमेश्वर के अंतिम योजना ई बा कि ऊ अपना आत्मा, अपना अजन्मा अनंत जीवन, जे खुद उनकरा में बा, के द्वारा औरत आ मर्द के साथे एक हो जासो। इहे ऊ काम बाजे पाप से पैदा भइल भ्रष्टता आ नुकसान के खत्म करिया हमनी के परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में अपना मूल उद्देश्य में पूरा तरह से फिर से स्थापित करी। ओ सांझ बाद में यीशु अपना के दाखलता आ सभे विश्वासी लोग के डारी कहलन। यूहन्ना अध्याय 15 पद 1 से 5। अपना मृत्यु के द्वारा यीशु औरत आ मर्द खातिर राह खोल देवे वाला रहलन कि ऊ लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरल जासु आ परमेश्वर से जन्म पावसो। यूहन्ना अध्याय 1 पद 12 से 13। अंतिम भोज के समय यीशु अपना चेला लोग से वादा कैलन कि ऊ उनका के अनाथ जैसन छोड़ के ना जइहें, आई कि ऊ पिता उनका लगे पवित्र आत्मा के भेजे है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 16 से 17। यूहन्ना अध्याय 16 पद 7। यीशु कहलन, रवा उनका के जानत बानी, काहे कि ऊ रवा साथे रहेले आ रवा में होई हैं। हम रवा के अनाथ ना छोड़ब, हम रवा लगे आईब।
यूहन्ना अध्याय 14 पद 17 से 18। हालांकि यीशु उनका के छोड़ के जाए वाला रहलन, तभियो पवित्र आत्मा के द्वारा उनका साथे सीधा संगति आ संबंध बन ले रखी है। यीशु उनका से ई भी कहलन, जे लोग हमार आज्ञा मानेला उहे लोग हमसे प्रेम करेला, आ हम अपना के उनकरा पर प्रकट करब। जे केहू हमसे प्रेम करेला ऊ हमार बात माने। हमार पिता ओकरा से प्रेम करी है, आ हमनी ओकरा लगे आईबा ओकरा साथे निवास करब। यूहन्ना अध्याय 14 पद 21 से 23। ई पुरुष लोग आज्ञा के अर्थ परमेश्वर के लिखल वचन अर्थात पवित्र शास्त्र से समझत रहलन। यीशु उनका से वादा कैलन कि ऊ पवित्र शास्त्र के माध्यम से अपना के उनकरा पर प्रकट करी है। हमनी परमेश्वर के साथे उनका आत्मा के द्वारा उनका लिखल वचन के माध्यम से संबंध स्थापित करीला, काहे कि परमेश्वर अपना के अपना वचन के द्वारा हमनी पर प्रकट करेले, जवना के प्रेरणा पवित्र आत्मा देहले बाड़न। दूसर तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16। दूसर पत्रस अध्याय 1 पद 21। आवे वाला हफ्ता हमनी यह विषय पर औरी अधिक विचार करब, बाकिर समाप्त करे से पहिले यह बातन पर ध्यान दें। हम समझत बानी कि जब रवाओ अनशन के पढ़ब जेकरा के हमनी आज पढ़नी, तो संभव बा कि रवाओ में से ऊ सब कुछ ना समझ पाई जवना पर हमनी आज चर्चा कैनी। यही कारण से बढ़िया आ सही बाइबल शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण बा। बाकिर रवा अभियो ओ अनशन के संबंध परक दृष्टिकोण से पढ़ सकत बानी। कल्पना करें कि ओ रात रवा यीशु के साथे ओ मेज पर बैठल रहीती। रवा का सुनिती या का सोचती? रवा यह बात से परिचित रहीती कि रवा ओ व्यक्ति के बात सुनत बानी जेकरा के रवा प्रतिज्ञा कैल गैल मसीह अभिषिक्त जना परमेश्वर के पुत्र मानत बानी। रवा उनका के चमत्कार करता लोगन के चंगा करत देख ले बानी। रवा उनका गहरा जीवन बदल देवे वाला संदेशन के सुन ले बानी। रवा उनका के लोगन से प्रेम करता उनका देखभाल करत देख ले बानी, आए में रवा खुदो शामिल बानी। हालांकि रवा उनका कहल हर बात के पूरा तरह से ना समझत बानी, तभियो रवा जानत बानी कि ऊ रवा से प्रेम करेले आ रवा के मदद करे चाहेले। रवा हमें घटना के ओह जानकारी के साथे पढ़ सकत बानी जे ओ समय ई पुरुष लोग के लगे ना रहे। यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाए, बाकिर ऊ परमेश्वर के सामर्थ्य आ भलाई के एगो महाना अद्भुत प्रदर्शन में मरे हुअन में से जी उठी है। ऊ पाप के कीमत चुके है ताकि हमनी अपना सृजित उद्देश्य में फिर से स्थापित हो सकीं। जब रवा संबंध परक दृष्टिकोण से पढ़त बानी तो रवा के उद्देश्य खाली अध्याय के अंत तक पहुंचल ना होला। रवा के उद्देश्य ही होला कि रवा जे पढ़त बानी आजे ई शब्दन के प्रेरित कैलन उनका बारे में मनन आ विचार करें। जब रवा पढ़ी तो यीशु के वचन पर विचार करे, उनकर मनन करे आ उनकरा पर गहराई से सोचे खातिर समय निकाली। याद राखी कि मनन आ विचार करे के मतलब बा कवनो बात पर ध्यान से विचार करे, अपना आप से बातचीत करे। उदाहरण खातिर यीशु हमके शांति देवे चाहत बाड़न। ऊ हमके ही भरोसा देत बाड़न कि हम हमेशा उनका साथे रहब। जब वो फसह के मेज पर बैठल रहलन आ जब वो क्रूस पर अपना प्राण दहलना हमरा खातिर स्वर्ग आ सच्चा जीवन के राह खोलन, तभियो हमके जानत रहलन। ई याद राखी कि रवा कवनो विचार या सिद्धांत के साथे ना, बल्कि एगो व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथे संबंध स्थापित करत बानी। रवा जे कुछ पढ़त बानी ओकरा के प्रार्थना आ स्तुति में बदल दी। प्रभु यीशु रवे सत्य बानी आ जीवन आ शांति के राह बानी। हमसे प्रेम करे आ हमके चाहे खातिर रवा के धन्यवाद। हमरा के भविष्य आ आशा देवे खातिर रवा के धन्यवाद। हमनी अगले हफ्ता फिर से मिली। परमेश्वर रवा सभे के आशीष देसो। आमीन।